नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। सोमवार को संसद से 27 का शंखनाद दिखा, यानी 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का ट्रेलर। वैसे 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का पहला दिन बहुत खास रहा। अलग अलग नजारे देखने को मिले। सरकार को घेरता विपक्ष को 25 साल पहले इमरजेंसी की याद दिलाते पीएम, संविधान की प्रति को हाथ में लिए घूमते विपक्षी सांसद, और सबसे खास तस्वीर जो दिखाई दी वो ये थी अखिलेश यादव की, और वो जिनका हाथ पकड़कर अखिलेश यादव सदन पहुंचे, जिनको फोटो के वक्त भी पीछे से खींचकर साथ खड़ा कर दिया गया, और जिनका परिचय सोनिया गांधी और राहुल गांधी से करवाते वक्त अखिलेश यादव गदगद दिखाई दिए, और तो और सदन के भीतर भी जिन्हें ठीक अपने बगल में बैठाया। दरअसल ये शख्स हैं अवधेश प्रसाद, जिन्होंने अयोध्या में बीजेपी की जीत के सपने को तोड़ दिया। ये कितनी बड़ी जीत थी, और आज इन तस्वीरों ने फिर साबित किया है ये जीत जो इतिहास के लिए नजीर बन गई। लेकिन ये सिर्फ पहले सत्र के पहले दिन की बात नहीं थी, ये दरअसल शंखनाद है 2027 यूपी विधानसभा चुनाव का। देखिए कैसे अखिलेश यादव 27 का खाका 24 में तैयार कर रहे हैं। देखिए संसद से 27 का शंखनाद। और विधायक इसलिए बोल रहा हूं, सांसद बनने वाले हो। अच्छे दिन का इंतजार करते करते लोग थक गए। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती। कहाँ संविधान, कौन जगह संविधान करते हैं, कहाँ संविधान करते हैं। 2024 की नई एनडीए सरकार के गठन के बाद संसद के पहले सत्र का मौका था। पक्ष से लेकर विपक्ष के सांसद संसद में शपथ ग्रहण के लिए आ रहे थे, लेकिन विपक्ष के तेवर और मिजाज ने साफ कर दिया कि इस बार विपक्ष न सिर्फ एकजुट है, बल्कि मजबूती के साथ मुद्दों के लिए लड़ने को भी तैयार है। संविधान का तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये विपक्ष की एकजुटता का प्रतीक है। ये यूपी के 2027 विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है। ये विपक्ष का मोदी और योगी सरकार को संदेश है कि इस बार धर्म के नाम पर नहीं बल्कि मुद्दों पर बात होगी, और 27 के रण में धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं बल्कि आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा। संसद के सत्र की शुरुआत से पहले पूरा विपक्ष संविधान की किताब हाथ में लिए संसद भवन पहुंचा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी अपनी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसदों के साथ संसद पहुंचे, लेकिन जिस तस्वीर ने सभी का ध्यान खींचा वो थी अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़कर संसद ले जाने वाली तस्वीर। संसद के गेट पर जब समाजवादी पार्टी के सांसद पहुंचे तो तस्वीर खिंचवाने के लिए खड़े हुए सबसे आगे अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव खड़ी थी। लेकिन तभी अखिलेश पीछे मुड़े और भीड़ के बीच में खड़े अयोध्या के नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बुलाया। साथ ही संदेश देने की कोशिश की कि यूपी में बीजेपी का धार्मिक कार्ड नहीं चला और जनता ने मुद्दों पर वोट किया। साथ ही अखिलेश यादव ने जनता का शुक्रिया भी अदा किया। कहा कि देश की जनता ने संविधान को बचाने के लिए उनके समर्थन में जो वोट किया है उससे अच्छे दिन जरूर आएंगे। देश की समझदार जनता ने इस बार लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए जो मतदान किया है, सबसे पहले मैं जनता का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। अच्छे दिन का इंतजार करते करते लोग थक गए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में खुशियों के दिन जरूर आएंगे। संसद के बाहर ही नहीं, जब संसद के अंदर शपथ ग्रहण शुरू हुआ तो एक तरफ पहली कतार में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी बैठे थे, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की पंक्ति में अखिलेश यादव, अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, राहुल गांधी और के सुरेश बैठे थे। खास बात यह रही कि यूपी विधानसभा की तरह यहां भी अवधेश प्रसाद अखिलेश के बगल में ही बैठे नजर आए। अवधेश प्रसाद को इतना महत्व देकर अखिलेश यादव ने बड़ा सियासी संदेश दिया है
कहीं ना कहीं अयोध्या में बीजेपी की हुई किरकिरी को उन्होंने भुनाने की कोशिश की। साथ ही ये संदेश दिया गया कि अखिलेश के एक हाथ में संविधान तो दूसरे हाथ में अयोध्या है, यानी वो राम के साथ साथ जनता के काम को लेकर मोदी सरकार को घेरते नजर आए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रभु श्री राम की मर्यादाओं को अक्षुण्ण रखते हुए पूरे देश में उनकी मर्यादा को कायम करूंगा और वहां के देवतुल्य मतदाताओं की उम्मीदों पर खरे उतरूंगा। वहीं जब देश के पीएम नरेंद्र मोदी शपथ के लिए आए तो विपक्ष ने संविधान की कॉपी दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। ये बताने की कोशिश की कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में विपक्ष के एजेंडे में सबसे बड़ा मुद्दा संविधान का ही होगा। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं बल्कि अमित शाह को भी विपक्ष ने संविधान की कॉपी दिखाई और उनका विरोध किया। वहीं जब शिक्षा मंत्री शपथ के लिए आए तो नीट शेम शेम के नारे लगे, यानी विपक्ष ने साफ कर दिया कि इस मुद्दे पर वो चुप नहीं बैठने वाले। उधर संसद की कार्यवाही से पहले पीएम मोदी मीडिया से रूबरू हुए और कहा कि देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की उम्मीद रखती है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर विपक्ष खरा उतरेगा। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। उधर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। हाथ में संविधान की कॉपी लेकर आरोप लगाया कि सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है और विपक्ष ऐसा होने नहीं देगा। राहुल गांधी ने कहा, हम संविधान पर आक्रमण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए संविधान को हाथ में लेकर शपथ ली है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें सारी जनता हमारे साथ थी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। यानी संसद के पहले सत्र के पहले दिन ही विपक्ष ने साफ कर दिया कि इस बार वो झुकने वाला नहीं। साथ ही यूपी के 2 लड़कों की आक्रामकता ने बीजेपी के टेंशन का मीटर भी अप कर दिया है। जिस तरीके से पहले दिन इशारों में दोनों ने मोदी सरकार पर हमला किया, उससे साफ है कि 2027 में यूपी का रण बीजेपी के लिए कांटों भरा होने वाला है। तो दरअसल ये संसद में 2027 का ट्रेलर है। तस्वीर जो सामने आई और जो संदेश देने की कोशिश की गई, बहुत अहम हो जाता है उसे समझना, क्योंकि आगे जो बड़ी लड़ाई है वो 27 में ही देखने को मिलेगी, जो यूपी से होकर दिल्ली तक का रास्ता पहुंचता है। उस लिहाज से देखिए, एक हाथ में अयोध्या, दूसरे में संविधान। अयोध्या यानी कि अवधेश प्रसाद, आपने देखा कैसे उनका हाथ पकड़कर चलते रहे लगातार सदन के भीतर तक अखिलेश यादव। दूसरा, पीडीए की प्रमुखता पर फोकस है। पीडीए जो काम कर गया पिछले चुनाव, उसको आगे बढ़ाएंगे अखिलेश यादव, ये तय है, ये रोड मैप होने वाला है। इसके अलावा क्या तैयारी है? दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास होगा। वो दलित वोट बैंक जो कि इस बार छिटका इधर उधर गया है अखिलेश यादव उसे, और जो छिटका बीजेपी की तरफ गया उसको भी खींचने की कोशिश, धार्मिक कार्ड को फेल करने की कोशिश होगी। अवधेश प्रसाद को सामने रखना, दरअसल यही दिखाने की कोशिश है कि धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं चलेगा। 5वां तरीका देखिए,
प्रमुख मुद्दों को लेकर बीजेपी को साफ मैसेज दिया गया है कि इन मुद्दों को हथियार बनाकर विपक्ष बड़ी चोट करने की तैयारी में है और प्रधानमंत्री को घेरने की तैयारी में है। 27 तक का लक्ष्य जिसके जरिए साधा जाएगा वो ये है। यूपी में चुनाव के नतीजों ने इस बार यह भी बता दिया कि अखिलेश यादव पीडीए कार्ड भी उनका चला है और दलितों का साथ भी बढ़ चढ़कर मिला है। कैसे? वोट प्रतिशत के लिहाज से आप समझ पाएंगे और सपा बसपा क्या रहा है वो देखिए। जल्दी से हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स विधानसभा चुनाव के लिहाज से। ये देखिए कैसे दलितों का साथ मिला 2019 में देखिए और 2024 दो लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। बीएसपी का वोट परसेंट था 19.43, समाजवादी पार्टी का 17.96, घटकर 10% सीधा गिरावट होती है, 3.9 पर आ जाता है, 9.39 और यहां कितना बढ़ता है आप देख सकते हैं, उछाल, बड़ी उछाल 33.59% की, जो कि 37 सीटों पर पहुंचा देती है। यही कारण है कि अखिलेश यादव उत्साहित है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देशव्यापी समाजवादी पार्टी का कद इस चुनाव में इन्हीं मुद्दों के सहारे बढ़ गया है और एसपी सांसदों के मामले में देश भर में तीसरी बड़ी पार्टी बन गई है। अब देखिए इन नतीजों से उत्साहित समाजवादी पार्टी इसकी चुनावी तैयारी 2027 को देखते हुए क्या है। देखिए पहला, पीडीए को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्लान है और जिन तक पहुंच नहीं हो पाई उन तक भी पीडीए को पहुंचाया जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि गैर मुस्लिम यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश होगी। गैर मुस्लिम यादव, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि मुस्लिम यादव समीकरण को भुला देंगे अखिलेश। MY प्लस अब डी पर फोकस होगा, यानी दलितों को जोड़ लेंगे। दलित वोट बैंक पर यह फोकस और ज्यादा समाजवादी पार्टी बढ़ाना चाहती है। अगला फोकस देखिए, बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंधमारी का प्लान, यानी सवर्ण वोट बैंक जो कि बीजेपी का एक कोर वोट बैंक माना जाता है, उसमें अब बड़े सेंध की तैयारी में अखिलेश यादव। और ऐसे में अगर इस रास्ते चल पड़ी है समाजवादी पार्टी तो 2027 को लेकर जिस तरह की तैयारी अखिलेश ने पेश की है उससे साफ है कि यूपी में 24 की ही तरह 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 2024 की सफलता के बाद अखिलेश यादव 2027 की तैयारियों में लग गए और अवधेश प्रसाद को तवज्जो देकर अखिलेश ने यह मैसेज देने की कोशिश की कि वो दलितों के साथ खड़े और उनके हक के लिए लड़ने वाले। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में अखिलेश यादव की नजर अब दलित समुदाय पर है। वो मायावती के खेमे में सेंध लगाकर दलित वोटर्स को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि अवधेश प्रसाद दलित वर्ग के पासी समुदाय से आते हैं, ऐसे में अवधेश को सबसे आगे रखकर अखिलेश ये मैसेज देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में दलितों और गैर यादवों को भी पूरा सम्मान दिया जाता है। वहीं जब संसद के बाहर सोनिया गांधी अखिलेश से मिलने पहुंची तो उन्होंने अवधेश प्रसाद का परिचय सोनिया गांधी से कराया। बता दें कि इस साल 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में यही मैसेज किया कि इस बार चुनावों में बीजेपी जीत का रिकॉर्ड कायम करेगी। पूरे देश में राम मंदिर निर्माण के उत्साह को देखते हुए ही बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन 4 जून को चुनावी परिणामों ने सारे उत्साह पर पानी फेर दिया। उत्तर प्रदेश तो दूर, बीजेपी को अयोध्या में ही करारी हार का सामना करना पड़ा। अयोध्या वाली फैजाबाद सीट पर बीजेपी को चारों खाने चित्त करने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पूरे प्रदेश में एक हीरो बनकर उभरे। वहीं लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने अयोध्या की जनसभा में गलती से अवधेश प्रसाद को पूर्व विधायक बता दिया था। अवधेश उस समय बीकापुर के सपा विधायक थे, तो उन्होंने तत्काल सपा प्रमुख को उनकी गलती का एहसास दिलाया। इस पर अखिलेश ने बात संभालते हुए कहा कि आपको पूर्व विधायक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप अयोध्या के नए सांसद बनने जा रहे हो। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और विधायक, पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं, सांसद बनने वाले हो। ये अयोध्या अब अवधेश प्रसाद जी की होने जा रही है, किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं। उस समय कौन जानता था कि अखिलेश की भविष्यवाणी सच हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो अवधेश प्रसाद अयोध्या के नए सांसद बन चुके थे। लोकसभा चुनाव से पहले सपा ने पीडीए की जो पॉलिटिक्स शुरू की, अवधेश प्रसाद उसका बड़ा चेहरा है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को तरजीह देकर अखिलेश यादव ने 37 सीटों पर कब्जा जमा लिया और अब उनकी नजर 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के किले को ढहाने की है। अखिलेश समझ चुके हैं कि सिर्फ MY की राजनीति से बीजेपी को हराना मुश्किल है। ऐसे में अब वो नई जातियों के सहारे बीजेपी के मजबूत किले को ध्वस्त करने में लग गए। अखिलेश यादव को अब बीजेपी को हराने का मंत्र मिल चुका है और उन्हें 2027 में यूपी में सत्ता में अपनी वापसी की उम्मीदें दिख रही हैं।
अब ये समझिए कि 2027 यूपी विधानसभा में इस लिहाज से इंडिया का मुद्दा क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ एक पेच है, वो ये कि अगर गठबंधन बरकरार रहा तो इंडिया, नहीं तो आप जानते हैं जहां निजी हित की बात आती है विपक्ष पर यही आरोप लगता है कि इतनी एकजुटता इनकी एकदम से बिखर जाती है कि लगता ही नहीं कभी साथ थे। तो मुद्दे कौन से 27 में भी गूंज सकते हैं? देखिए, कुल मिलाकर के साथ आपके सामने संविधान पेपर लीक, पीडीए, किसानों की आय, बेरोजगारी, महंगाई, जातीय जनगणना। और आप जानते हैं ये वो तमाम मुद्दे हैं जो इस 24 के लोकसभा चुनाव में भी प्रभावी रहे हैं। लेकिन 27 को अभी वक्त है, ऐसे में इसका तोड़ क्या एनडीए निकाल पाएगा, खासकर बीजेपी निकाल पाएगी? ये सवाल बरकरार रहेगा तब तक।